दोस्तों नमस्कार, कैसे हो मेरे हिंदुस्तान के सभी लीडरों। नमस्कार। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं है। बड़े दुख के साथ आप सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है, एक और फ्यूचर मेकर लीडर महाराष्ट्र से मोहन जी आज इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। और परमपिता परमेश्वर से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। संतोष भाई, कुछ लोग दो तरफा गेम खेलते हैं। वो देखते हैं हेड भी उनकी और टेल भी उनकी, तो ऐसा चलने वाला है नहीं। एक ग्रुप में वो नेगेटिव बोलते हैं, दूसरे ग्रुप में वो पॉजिटिव बोलते हैं। चार चार व्हाट्सएप चलाते हैं, एक व्हाट्सएप से लोगों को जवाब देते हैं, दूसरे व्हाट्सएप से सवाल पूछते हैं, तीसरे व्हाट्सएप से चुपचाप बैठे रहते हैं, चौथे व्हाट्सएप से लोगों को वापस अपने अपने आकाओं को यानी कि अपने मालिकों को वापस समाचार भेजते हैं। इस प्रकार का गेम शुरू से चल रहा है। आज भी इस ग्रुप में भी 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके 4-4 व्हाट्सएप इसमें शेयर हैं। वो एक से तो बात कहेंगे, दूसरे से वापस उसका जवाब देंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा जवाब दे रहा है, जबकि वो अकेला आदमी 4-4 व्हाट्सएप से लोगों को जवाब देता है कि चलेगी चलेगी चलेगी। अगर कोई उसका विरोध करता है तो फिर वही जवाब देता है। अब जवाब सारे मैसेज के रूप में दिए जाते हैं, ऑडियो नहीं दिया जाता। ऑडियो में तो पकड़ में आ जाता है ना इंसान, समझा करो। तो दोस्तों, फ्यूचर मेकर प्रकरण को चलते हुए ऑलरेडी 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आप लोगों के लिए पिछले 1 साल से सर्व कर रहा हूं। जो भी रेगुलर अपडेट्स होती हैं, जेन्युइन अपडेट्स होती हैं, एसकेडी ऑल इन वन पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहती हैं। आज ये खबर सुन करके बहुत ही बुरा लगा और एक आघात सा लगा दिल में कि अच्छे से अच्छे लोग, एक हीरा इंसान इस दुनिया से आज चला गया। रीज़न क्या था? फ्यूचर मेकर। तो गाइस, फ्यूचर मेकर ने लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखाए थे, लेकिन आज इस दुनिया से लोग जा रहे हैं। एक ऐसा राधे श्याम, एक ऐसा इंसान, इतना कमीना इंसान जो कि यहाँ आया और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते जा रहा है। किसी की माँ एक्सपायर हो गई, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी की बेटी एक्सपायर हो गई, सोनू जी के पिताजी एक्सपायर हो गए, संतोष जी की बेटी एक्सपायर हो गई, और किसी ने अपनी बीवी को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया है। मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, आप सब लोगों को पता है। दोस्तों, आखिर क्या सोच रहे हैं आप लोग? घर में मूर्त लगा करके क्या मिल रहा है आप लोगों को? राधे श्याम की मूर्त घर में लोगों ने लगाई हुई है। राधे श्याम आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। गाइस, वो भगवान नहीं है। पहली बात तो भगवान का दर्जा किसी इंसान को नहीं दिया जा सकता। वो भगवान नहीं, वो एक हैवान है जिसने कि आज लोगों के घर में खुशियों की जगह शोक दिया है, शोक, माय डियर फ्रेंड। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, फ्यूचर मेकर पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 600 करोड़ का आयकर वसूलेंगे फ्यूचर मेकर से। ये अभी लेटेस्ट खबर आई हुई है। 600 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इन्होंने टाइमली टैक्स भी पे नहीं किया था और ये एक मनी सर्कुलेशन सिस्टम को रन कर रहे थे, क्योंकि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो फ्यूचर मेकर क्या था, एक मनी सर्कुलेशन सिस्टम था। और इसके अंदर जो मैनेजमेंट बिठाई गई है, या जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को, ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों को कुछ पैसा जा रहा है, वो अपडेट देते रहते हैं। और कल फिर से नई डेट है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कल चंडीगढ़ हाई कोर्ट पे इसका फाइनल अपडेट जो भी होगा, नई डेट मिलेगी या ये फाइनल होगा, कल इसकी अपडेट आने वाली है। राधे श्याम अगर ये केस जीत भी जाता है तो कोई खुशियाँ मिलने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहता। मैं आप लोगों को सिंपली सीधी बात बोलता हूँ, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय का सहायता लीजिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ट्विटर का सहारा लीजिए, और इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए संगठन आप सब लोगों की मदद करने को तैयार है। अगर आप लोग रेडी हैं, संगठन के साथ आइए और ये मैटर हम लोग आगे ले जाने में आप सब लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि एकजुट होकर के ही ये काम होगा।
कंपनी मैनेजमेंट से मैटर नहीं होना सॉल्व। मैं ऑलरेडी हर वीडियो पे बोलता हूँ, आप लोग फिर भी बार बार वही चीज़ पूछते हैं कब होगा। मेरी कोर कमेटी लगी है, मेरी 5 लगी हैं, मेरी 10 लगी हैं, मैंने 78 आईडी लगाई थी, मैंने इतना किया था, वो किया था। गाइज़ एक ही सोल्यूशन है, संगठन में शामिल हो जाइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको संगठन में शामिल कर दिया जाएगा। आप अपना प्रूफ वगैरह भेजिएगा जिससे कि हमको पता चले कि आप एक्चुअल में फ्यूचर मेकर के लीडर थे। क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर मेकर के नाम पे ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं और वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ लीडर्स की यहाँ पे क्लिप सुनाता हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी जिससे कि कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो ये बीच में जो मीडियोकर बैठे हैं ना, चमचे बैठे हैं, ये पैसा खाते हैं भाई। इंदौर वाला केस उड़ता ही नहीं। इंदौर वाला केस के लिए पैसा भी चला गया, मोटा पैसा दे दिया। 482 समझौते के लिए पैसा भी दे दिया। आज नहीं, 1 साल पहले की बात है, उस टाइम पैसा भी चला गया एक अच्छा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद प्रदीप के पास जब तक जितने, मैं पर मान ले प्रदीप की टीम का एक मेंबर हूँ, मान ले प्रदीप के पास जितने केस थे ना, प्रदीप ने हमेशा जहाँ समझौता हुआ इन इवेंट एप्लीकेशन लगाई बेल की, क्योंकि पैसा खाते रहे। CSP गलत अपना आदमी बहन, CSP गलत 60 घाट करेगा जाकर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुनी लिया है, एक से एक मास्टरमाइंड यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे राजेश मदर रसोई जी, हमारे अशोक चाचा अशोक बिश्नोई जी, और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि सो कॉल्ड मैनेजमेंट टीम से आते हैं। आज मैं ओपनली कह रहा हूँ, ठीक है। और ये इन लोगों का काम है लोगों को गुमराह करना, ये गुमराह करते हैं और पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं आज उन आम पब्लिक से कहना चाहूँगा, अभी भी मौका है संगठन में शामिल होकर के जो संगठन कार्रवाई करने जा रहा है उसका हिस्सा बने। अगर आप अपने पैसे को लेना चाहते हैं तो संगठन आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक संगठन हमने इसलिए बनाया हुआ है कि जो पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सब वो लोग एक हो जाएं और एक होकर के हम आगे कार्रवाई करने में सफल रहें। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने कुछ किया है तो वो पिछले 24 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, उन लोगों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई पैसे को लेकर के, ठीक है। ठीक है, मैनेजमेंट को हम बुरा नहीं कहते। अगर आप अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हैं तो फिर क्या होने वाला है गाइज़, अगर आप एक्शन लेते हैं तो आगे जा कर के हम जो कार्रवाई मैनेजमेंट के सो कॉल्ड लीडर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हम अपनी तरफ से जेन्युइन कार्रवाई करके देखते हैं, क्योंकि समय तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, राइट। तो उस कार्रवाई का हिस्सा बन करके क्या पता कोई आशा की किरण निकल करके आए और बड़े बड़े लीडरों से और बड़े बड़े लोगों से जो लीगल प्रॉस्पेक्ट्स को हैंडल करते हैं उन लोगों से बात हुई है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप इस तरीके से कुछ समय पहले किए होते तो शायद ये मैटर अभी तक सॉल्व हो गया होता। तो गाइज़ ये मैटर सॉल्व होने के चांसेस हैं, अभी भी हैं। मूर्त घर से हटा करके उस मूर्त को, राधेश्याम की जो मूर्त आपने लगाई है, जो फ्यूचर मेकर का CMD राधेश्याम है, उसको जला दीजिए, ठीक है। वो बेसिकली कुछ है नहीं, वो भगवान की तुलना उससे मत कीजिए। वो लोगों का पैसा ख़राब कर करके अपना आज एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। प्लानिंग पहले से होती है गाइज़। वो क्या करेगा, वो दिवालिया साबित कर देगा अपने आप को और सर्कुलेशन घोषित करवा देगा। उसके बाद वो अपना बाहर खुल्लम खुल्ला जिएगा, राइट। या कुछ और इस तरीके की स्ट्रैटेजिक पहले से प्लानिंग कर रखी होगी। तो हम लोगों को भी पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास वक्त है। लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ, संगठन में आइए, ये सारा मैटर अभी भी सॉल्व हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस जानकारी को, इस आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात मतलब की करो भाई, ये बेमतलब वाली बातें मत करो। यदि कोई ग्रुप में एक बंदा या 2 बंदा बात कर रहा हो तो इसमें फिर तीसरे बंदे का नाम कहां से घुसेड़ देते हो। अभी विकास यादव जी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैसेज कर रहे हैं कल से, और दावा कर रहे हो आप राधे श्याम जी को बाहर लाने की, अच्छी बात है। पर भाई साहब, हमारे प्रिंसिपल पैसे ही चाहिए, हमें तो कंपनी के साथ काम ही नहीं करना है। और जो बार बार आप ये दावा कर रहे हो कि तेरे पैसे नहीं लगे, जो ये आपकी दादागिरी चल रही है और जिसके जरिए से कंपनी में पैसे गए हैं ना भाई साहब, ये तो शुक्र है कि 2 साल से इंतजार देख रहे हैं और राधे श्याम जी का वेट भी कर रहे हैं।
जितने परेशानी और जितने दुखों में डाल रखा है ना दोस्त, ये तो समय बताएगा उन बंदों को जिन्होंने जिनके जिनके पैसे लुटवाए, कंपनी में लगवाए। लेकिन भाई साहब, ये कोई दादागिरी नहीं है आपकी। आप ग्रुप में रह सकते हैं तो हर एक आदमी, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में रह सकता है और अपनी बात को बोल सकता है। इतना बड़ा दादागिरी मत दिखाओ साहब, अच्छा नहीं है। और मैं आपको और इस ग्रुप के अंदर मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं, आप लोग उस नंबर को ऐड करो। और जो भी एडमिन महोदय है इस ग्रुप में, मेरे नंबर ऐड कर दें प्लीज।